गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के एक चैप्टर जो कि परिमेय संख्याएं हैं उसके प्रश्न नंबर 15 को प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 15 को समझेंगे। देखिए यहाँ 65 मीटर लंबी रस्सी को 1/2/3 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। टुकड़ों की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 65 मीटर एक लंबा रस्सी है। मान लेते हैं एक रस्सी ये है 65 मीटर का। इसको मीटर एम इतना मीटर रस्सी है। इसको 1/2/3 मान लेते हैं। ये भाग 1/2/3। तो इस तरह से बहुत सारे भागों में बांटा गया है। इसका भाग कितने टुकड़ों में हम लोग इसको बांट सकते हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? देखिए इसको निकालने का सीधा तरीका है, इस 65 मीटर को कितना भागों में बांटा गया है? 1/2/3 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग भागों में बांटा गया है तो इसका मतलब इसको हम लोग भाग करेंगे। तो भाग करने से हमें पता चल जाएगा कि ये कितने मीटर कितने टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो 65 मीटर है, भाग है, भाग को हम गुना में बदलेंगे और ये क्या है? 1/2/3 है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? 3 को 1 से गुना करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो इसको ऐसे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। तो 65 गुना कि 65 भाग है, यहाँ गुना हम लोग लिख दिए हैं, जबकि यहाँ अभी भाग ही रहेगा। जब तक कि हम लोग भाग का प्रक्रिया को नहीं करते हैं तब तक गुना नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब भाग को हम गुना लिखेंगे, अभी भी भाग को भाग ही रखेंगे। क्या कि क्योंकि हमें पता है कि भाग के बाद जो संख्या रहता है उसका हम व्युत्क्रम लिखते हैं तभी जब गुना हम लगाते हैं। तो अभी हम गुना लगा के इसको इस तरह से हल करेंगे। 65 गुना 5/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/5 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दें, हम लोग यहाँ 65 मीटर को 1/2/3 से भाग कर रहे हैं। तो भाग का चिन्ह तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग इसको हल ना कर लें। 3 के 3 2 5 5/3 हो गया। अब भाग को हम लोग क्या किए हैं? गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलने से क्या हो जाता है? भाग के बाद जो संख्या रहता है उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं, यानी उसको उल्टा करके लिखते हैं। तो 5/3 था तो ये हो गया 3/5। अब 65 और 5 को हम लोग काटेंगे। 5 1 के 5 होता है और 13 5 65 होता है। आप लोग को अगर पता नहीं है, 13 का पहाड़ा याद नहीं है, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधी इस तरह से भाग कर देना है 65 को 5 से। पहला संख्या 6 है, 5 से भाग जाएगा। 5 1 के 5। फिर इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 अब भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? 5 उतारेंगे, अगला संख्या को हम लोग उतारेंगे। फिर अब 5 कितना जब 15 होता है? 5 3 15 होता है। तो इस तरह से हम लोग 13 निकालते हैं, जो कि 5 13 5 65 से कट जाता है। अब 13 और 3 अंश में बचा तो इसको गुना करेंगे। 13 3 39 होता है। 13 और 3 13 का पहाड़ा अगर किसी को पता नहीं है तो फिर इसको भी गुना करके ही बनाएंगे। कैसे? इस तरह से गुना करेंगे। 3 3 9 3 1 3। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। नीचे 1 है तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग निकाल चुके हैं। 39 टुकड़े, इतना टुकड़े करना होगा। अगर हम 1/2/3 मीटर का टुकड़ा काटते हैं तो कुल मिलाकर 65 मीटर जो रस्सी है उसका 39 टुकड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप इसे नोट कर लें। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, वही प्रश्नावली 4.2 का। समझिए और सारणी को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ संख्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है, इधर भी परिमेय संख्या लिखा है। प्लस का मतलब है जोड़ना। 2/3 और -1/3 ये दोनों को जोड़ने से जो संख्या होगा हम यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सीधा सीधी आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, इसको भी सीधा सीधे आएंगे,
तो यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ 1/3 आया है। कैसे देखिए, इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 2/3 यहाँ जोड़ है, तो यहाँ जोड़ लगाएंगे, फिर -1/3 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, 2/3 और प्लस और माइनस ये दोनों मिलने से क्या होता है, माइनस होता है, बटा -1/3। अब देखिए हर में क्या है, दोनों में 3 है, तो हमारा लॉसो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लॉसो लिखेंगे 3। अगर दोनों हर में 3 है, लॉसो भी 3 होता है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंश वाले संख्याओं को प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देना है। 2 - 1 क्या होता है, 1/3। तो इस तरह से ये संख्या हमें प्राप्त हुआ, 1/3। अब हम यहाँ का संख्या निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है। क्योंकि इसका सीधा सीधे आएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, इसका सीधा सीधे आएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को ये जोड़ विधि द्वारा जोड़ के यहाँ मान निकालना है। तो चलिए उसको करते हैं। देखिए 2/3 और 1/4 है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, लॉसो हम लोग निकालते हैं। जितना भी परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं उसके हर का लॉसो निकालते हैं। 3 और 4 का लॉसो निकालेंगे। लॉसो निकालने का तरीका यही है कि 3 अगर 4 किसी संख्या से विभाजित हो जाता तो उसको उसी संख्या से विभाजित करते हैं, और अगर विभाजित नहीं होता है तो हम लोग दोनों संख्याओं को गुना करके लिख देते हैं। 3 × 4 12, क्योंकि ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये जो लॉसो 12 आया, पहला हर भाग करेगा, 3 चौके 12 होता है, और अंश के साथ हम लोग गुना करके लिखेंगे, 4 × 2। फिर जोड़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ जोड़ है। फिर 12 को 4 से भाग देंगे, 4 तिये 12 होता है, 3 आया, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 × 1 3। अब इसको हल करके लिखेंगे, 4 दूनी 8 जोड़ 3 × 3 बटा 12। कितना आएगा, 8 3 जोड़ने से 11, 11/12। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 11/12। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम लोग बारी बारी से सबको हल करेंगे। जैसे अगला प्रश्न दिया है, 2/3 और 4/11 को यहाँ जोड़ के लिखेंगे। तो चलिए फिर इसको भी हम लोग जोड़ते हैं, तब तक आप भी जोड़ सकते हैं। चलिए आप भी जोड़िए, जब तक हम इसको हल करते हैं आप लोग भी जोड़ते रहिए। देखिए किसको समझ में आया है या जोड़ किसको बनाने आता है, यहाँ चेक हो जाएगा। 2/3 जोड़ 4/11। हम अभी वीडियो को स्टॉप रखते हैं, आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग मिलान करेंगे। चलिए 3 और 11 का लॉसो क्या हो जाएगा, 3 × 11 यानी 33, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, मतलब किसी एक संख्या से दोनों विभाजित नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 33 लॉसो आया, पहला हर भाग करेगा 33 को तो 11 आएगा, 11 × 2 लिखेंगे यहाँ पर। फिर जोड़ है, जोड़ लगाएंगे। फिर 11 दूसरा हर जो है 33 को भाग करेगा, 11 3 33, फिर 3 × 4 लिखेंगे। अब इसको हल करके लिखेंगे। 11 × 2 क्या होता है, 22 होता है। 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। आसान है, सबको बना सकते हैं, बटा 33। अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 मिलके 4, 2 और 1 3 बटा 33। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे 34/33। ठीक है, जो बच्चे सही किए हैं वो अपना हाथ उठाएंगे और बाकी बच्चे इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग मिलान करेंगे। देखिए यहाँ 3 और 6 है, 3 और 6 है, इसका मतलब 6 जो है 3 का गुणज है। ऐसा अगर होता है, 2 संख्या चाहे 3 संख्या चाहे 4 संख्या,
और एक दूसरे का गुणज हो तो सबसे बड़ा वाला गुणज लॉसो हो जाता है। इसको अलग से लॉसो इस विधि द्वारा जो हम लोग निकालते हैं इस तरह से निकालने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम लोग उसका लॉसो बराबर 6 लिखेंगे, क्योंकि 3 और 6 का गुणज एक दूसरे का गुणज है, यानी 3 का गुणज 6 है और बड़ा जो गुणज होता है वही लॉसो हो जाता है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला लॉसो आ चुका है 6, पहला हर भाग करेगा 3, 3 दूनी 6 होगा, 2 गुना 2 लिखेंगे। फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लगाएंगे। फिर अगला हर क्या है, 6 है, इस 6 को भाग करेगा यानी लॉसो को भाग करेगा तो 1 आएगा, 1 गुना 5 लिखेंगे, 5। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। 2 गुना 2 क्या होता है, 4, 1 गुना 5, 5/6, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9/6। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 9/6। इस तरह से पहला रो हम लोग पूरा कर लिए। अब हम लोग दूसरा रो का प्रश्न को हल करेंगे। तब तक आप भी इसे सॉल्व करें। बना लिए। देखिए इसमें क्या है, -3/5 के साथ हम लोग को -1/3 जोड़ना था, तो जोड़ लगा के -1/3 लिखे। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस चिन्ह दे दिए। -3/5 -1/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 3 का लॉसो निकालेंगे। 5 से 15 होगा, 15 को 5 भाग देगा तो 3 आएगा, 3 को -3 से गुना करके लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 15 को दूसरा हर भाग देगा यानी 3, 3 5 15 होता है, 5 को 1 से गुना करके लिखेंगे। अब हम लोग 3 3 9 माइनस है तो -9 हो गया, -5 गुना 1 5 हो गया बटा 15। अब देखें यहाँ पर दोनों का चिन्ह माइनस है, तो इसका मतलब दोनों का चिन्ह सेम है, बराबर है। तो दोनों का चिन्ह अगर एक ही हो यानी सेम हो यानी बराबर हो यानी दोनों माइनस है, तो हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो 9 5 14 करेंगे और चिन्ह जो है माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे बटा 15। तो इस तरह से जो मान आया हम लोग इसको यहाँ लिख दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए -3/5 यहाँ 1/4, यहाँ बीच में क्या है, जोड़ है, तो हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे बीच, यहाँ 1/4 लिखेंगे। यहाँ भी देखिए यहाँ हर में 5 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का लॉसो हो जाएगा 5 के 20, क्योंकि ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। अब लॉसो से एक एक बारी बारी से हर को भाग करेंगे और अंश को गुना करेंगे। तो 20 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 5 चौके 20 होता है। 4 तिये गुना करके लिखेंगे, 4 गुना -3। फिर जोड़ है, जोड़ लगा देंगे। फिर अगला क्या हर है, 4 है, तो 4 5 6 20, 5 आया, 5 गुना 1 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, 4 गुना -3 होता है -12, जोड़ 5 गुना 1 5 बट्टा 20। इसमें देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है, 12 का माइनस है और 5 का प्लस है, दोनों चिन्ह अलग है, माने सेम नहीं है। तो अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 12 से 5 घटाएंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा ही घटाते हैं। तो 12 से 5 घटाएंगे तो 7 होगा। फिर चिन्ह लगाएंगे, यहाँ बड़ा का जो चिन्ह है यानी 12 है बड़ा, उसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, बट्टा क्या लिखेंगे 20। तो ये आ गया -7/20। ठीक है, ये वाला बना हुआ है। अब हमें इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए फिर हम लोग देखिए -3/5 और ये क्या है 5/6, इसके साथ हमें जोड़ना है, यहाँ लिखेंगे 5/6। अब हर क्या है, 5 और 6 है, तो दोनों हर का लॉसो क्या होगा, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो 5 छके 30 लिखेंगे। 30 को 5 से भाग देंगे यानी पहला हर से भाग देंगे, 5 छक 30 होता है 6, और -3 ऊपर में है अंश में, तो -3 से गुना करके लिखेंगे।
फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लगाएंगे। फिर अगला संख्या 6 है, 6 5 6 30 होता है 5। फिर ऊपर में अंश में 5 है, 5 से गुना करके लिखेंगे। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 6 3 18 होता है, लेकिन -3 है तो -18 होगा। जोड़ लगाएंगे, 5 5 6 25 बट्टा 30। अब देखिए इसमें भी वही बात है कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। 25 के पहले प्लस है, 18 के पहले माइनस है, यानी एक प्लस है एक माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह अलग रहने से इसको हम लोग घटाते हैं। तो 25 से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर चिन्ह लगाएंगे, 25 बड़ा है 18 से तो 25 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा, यानी कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब हो गया ये प्लस है, तो ये हो गया 7/30। इसी प्रकार हम लोग 4/7 के साथ भी बारी बारी से इन संख्याओं को जोड़ेंगे और इसको हल करेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। लेकिन आप लोग हर एक सवाल को समझ रहे हैं, और इसका मतलब आपको अगला सवाल अपने से बनाना है। इसको कोशिश करते रहिए। जो भी बना लेंगे हाथ उठाएंगे कि हाँ बना लिए हैं, सही हुआ है, तभी हाथ उठाएं। सही हुआ है तो बनाए हैं, लेकिन सही नहीं हुआ है तो फिर इसको देखें कहाँ गलत हुआ है, तभी आप गणित सीख सकते हैं। घर में तो पढ़ाई आप लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कम से कम स्कूल का पढ़ाई से भी उतना तो पढ़ाई हो जाएगा जिससे कि आप सीख जाएं। देखिए अगला क्या है, 4/7 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ है -1/3। इसके नीचे यहाँ आएंगे, इसके सीधा यहाँ आएंगे। इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह हम लगा दिए हैं। अब क्या करना है, इसको हल करना है। 4/7 लिखेंगे, प्लस और माइनस आपस में क्या करेगा, गुना करेगा, टकराएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/3 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का लॉसो निकालेंगे। तो हर 7 और 3 है, इसका लॉसो 7 3 21 हो जाएगा। अब ये जो लॉसो निकला पहला हर भाग करेगा, 7 3 21 होता है, 3 भाग फलाया, 3 को यहाँ अंश 4 है इसके साथ गुना करके लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला क्या करेंगे, 21 को दूसरा हर से भाग देंगे, 3 7 21 होता है, यहाँ लिखेंगे 7। ऊपर में अंश में 1 है तो इसके साथ 1 गुना करके लिखेंगे। अब देखिए 4 3 कितना हो जाता है, 12 होता है। घटाओ 7 1 7 बटा 21। अब हम लोग 12 से 7 घटाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो 12 से 7 घटाने से कितना होता है, 5/21। तो इस तरह से 4/7 और -1/3 को हम लोग जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5/21। यहाँ हम लोग लिखेंगे 5/21। ठीक है बच्चों, आप लोग मिलान कर लिए हैं। जिसका सही हुआ है वो हाथ उठाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ 4/7 है, इसका सीधा यहाँ पहुँचेंगे और इसके नीचे आके यहाँ पहुँचेंगे। 1/4, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ का चिन्ह लिख के 1/4 लिखेंगे। अब फिर वही नियम लागू होगा, हर का हमें लॉसो निकालना है। 7 और 4 का लॉसो यानी दोनों को गुना कर देना है। 7 चौके 28। 28 को पहला हर से भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौके 28 होता है, और अंश में भी 4 है, इसको गुना करके लिखेंगे। प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा हर से 28 को भाग देंगे, 4 7 28, यहाँ 7 लिखेंगे, और अंश में क्या है, 1 है, 1 गुना करेंगे। बराबर देके हल करके लिखेंगे। 4 चौके 16 होता है, जोड़ है, जोड़ लगाएंगे, 7 1 7 होता है बटा 28। अब 16 और 7 को जोड़ के क्या लिखेंगे, 7 6 13 होता है, हासिल का 1 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा बटा 28। तो इस तरह से इसका मान आया 23/28। इसको लिख लेंगे। अब चलिए अंतिम देख लेते हैं हम लोग। अंतिम संख्या जो बचा है उसको भी हम लोग को उसी विधि से करना है। आप लोग बनाते रहिए और मिलाते रहिए,
और बताते रहिए कि हाँ हम सीख गए हैं। अगला देखिए, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में 9/6 लिखे हैं, जबकि ये 9 और 6 दोनों ही संख्या 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम लोग इसको कैंसिल करके इसका सरलतम रूप भी लिख सकते हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2 यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, ये वाला प्रश्न जो हम लोग हल किए, इसमें थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए, क्योंकि यहाँ जो संख्या हम लोग लिखते हैं ये इधर से जाएगा और इधर से आएगा, यानी इस संख्या को और इस संख्या को हमें जोड़ना था, जबकि हम लोग इसको जोड़ दिए, जो कि हम लोग गलत कर दिए हैं। तो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। इसमें हम लोग को 4/11 के साथ इसको जोड़ना था, तो इसको लिख लेते हैं 4/11 यहाँ, और इसको जोड़ेंगे। 7 और 11 का लॉसो होता है 77। 11 सत्ते 77 होता है। अब 77 को 7 से भाग करेंगे तो 11 आएगा। 11 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11 गुना 4, फिर जोड़, फिर 77 को दूसरा हाथ से भाग करेंगे 11 से, 11 सत्ते 77 होता है। ठीक है, तो 11 सत्ते 7 गुना 4 लिखेंगे यहाँ। अब इसको हल करके लिखेंगे, 11 चौके 44 होता है और 7 चौके 28/77 लिखेंगे यहाँ। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, और 4 हासिल का 1, 4 और 2 6 होता है, हासिल का 1 7 होगा। तो ये 72/77 आएगा, जो कि हम लोग थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर चुके थे। तो इसको अब हम लोग लिख देंगे 72/77। ठीक है बच्चों। अब कहीं गलती हो जाता है तो इसको दोहरा के देखना चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है, बनाते बनाते ध्यान इधर उधर होने से भी गलत हो जाता है, तो इसको आप लोग सुधार लें। ठीक है, हम लोग सारे प्रश्नों को बना लिए। बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर था, इसलिए काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।